तो राधे राधे मेरे यूपी के नीट चैम्प्स। दोस्तों ये है नीट फिजिक्स के यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का लेक्चर 2। दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने इस चैप्टर में जितने फार्मूले हो सकते हैं जिस पे बेस्ड नीट में क्वेश्चन आएंगे वो किया है। तो इससे तो नीट में इस लेसन के जितने फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे वो तो 10 सेकेंड में सॉल्व हो जाएंगे, जो मैं अभी इस लेक्चर में आपको करवाऊंगा भी। अब इसके अलावा कुछ इस चैप्टर से फंक्शनल क्वेश्चन आते हैं जिनका फार्मूला नहीं होता है, उनको सॉल्व करने का तरीका मेथड होता है। तो वो कुछ 5-6 टाइप्स के मेथड्स हैं जो मैं आपको अगले आने वाले लेक्चर में कराऊंगा। अब इसके अलावा फिर बचेगा हमारा स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर्स, एरर मेजरमेंट, जो कि फिर आने वाले लेक्चर में होगा। तो अभी हम इस चैप्टर में इस चैप्टर के जितने 33 ईयर्स के PYQ हैं वो करेंगे। इससे आप देखेंगे कि जो हमने पिछले लेक्चर में फार्मूला नोट्स बनाया है उससे कितना फ़र्क पड़ता है। बस फार्मूला रख देने से 10 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज। तो दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने फार्मूला नोट में इसका डायरेक्ट आंसर तो आपको नोट करा दिया था। अगर वो याद है तो आप इसे रखते ही तुरंत सॉल्व कर लेंगे। अब हम यहाँ देखेंगे कि वो आंसर आया कैसे। यहाँ पे एक चीज़ हमको याद रखना है दोस्तों, जब हम यूनिट एंड मेजरमेंट ये चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो केवल सिंपल मीटर, किलोग्राम, सेकंड, यूनिट पढ़ के निकल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए कि नीट कैसे गेम खेल रहा है। ये थर्मल फिजिक्स से लिंक करके ये क्वेश्चन हमें दिया है। तो थर्मल फिजिक्स में हम पढ़ते हैं, देखिए मान लीजिए कोई ये ब्लॉक है ए एरिया का, और यहाँ से यहाँ कोई टेम्परेचर डिफरेंस T है और ये डेल्टा एक्स डिस्टेंस है। दोस्तों अगर यहाँ से यहाँ कोई टेम्परेचर डिफरेंस आएगा तो यहाँ पे हीट फ्लो होगी। इसी का एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला भी आपको नोट कर लेना है। हीट फ्लो का Q इक्वल टू एरिया इंटू डेल्टा T टेम्परेचर अपॉन डेल्टा एक्स डिस्टेंस इंटू टाइम, और ये यहाँ पे आता है K थर्मल कंडक्टिविटी। ये फार्मूला भी आपको नोट कर लेना है। तो बस फार्मूला याद है तो क्वेश्चन रखिए और सॉल्व करिए। तो इसी का हमें यूनिट पूछा है, तो K को इधर रख के बाकी को उधर कर देंगे। K इक्वल टू Q इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एरिया इंटू डेल्टा T टेम्परेचर। ठीक, टाइम कहाँ गया, इंटू टाइम। ठीक, अब Q की यूनिट क्या होगी, जूल, एनर्जी, हीट फ्लो, डेल्टा एक्स डिस्टेंस का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर का केल्विन, टाइम का सेकंड। अब देखिए यहाँ पे मीटर से मीटर ये कट गया, तो देखिए हमारा आंसर आ गया जूल प्रति मीटर प्रति केल्विन प्रति सेकंड। लेकिन ऑप्शन में ऐसा कोई नहीं। यहाँ पे एक और नीट गेम खेलता है हमारे साथ। एक और फार्मूला है, बहुत बेसिक है लेकिन इसको भी नोट कर लीजिए। वाट इक्वल टू जूल प्रति सेकेंड। ठीक, अब यहाँ पे जूल प्रति सेकेंड की जगह हम रख देंगे वाट। ऐसे ही गेम खेल कर नीट हमसे मजा लेता है। तो वाट रख देंगे तो आ जाएगा वाट यहाँ पे प्रति मीटर प्रति केल्विन। ये हो गया हमारा आंसर। पिछले लेक्चर में हमने डायरेक्ट फार्मूला नोट में इसको नोट किया था। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, तो द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इन सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब in a system of units in which unit of length is 10 centimeter and unit of mass is 100 gram, the value of density of material will be। तो इस क्वेश्चन में हमको देखना है दोस्तों कि कभी भी जो एक्चुअल वैल्यू है यूनिट की वो कभी चेंज नहीं होगी। हमें बस जो न्यू यूनिट दी है उसको पुराने में एडजस्ट कर देना है। तो ये देखिए हमें क्या दिया गया है, एक्चुअल जो है वो है 4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और हमें न्यू दिया गया है कि जो सेंटीमीटर है वो 10 सेंटीमीटर में है और जो ग्राम है वो 100 ग्राम में है। ठीक, तो हमें बस इसे यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। तो ये कैसे होगा, देख रहे हैं, हम पढ़ते हैं तो लेसन एकदम हल्के में पढ़ के चल जाते हैं और नीट यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन देता है। तो 4 ग्राम, अब यहाँ पे न्यू यूनिट ग्राम की क्या दिया है, 100 ग्राम। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 टू दी पावर -2 और यहाँ पे न्यू यूनिट आ गई 100 ग्राम। ओके, और नीचे नया सेंटीमीटर क्या दिया है हमारा, पुराना क्या है सेंटीमीटर क्यूब, न्यू क्या दे दिया 10 सेंटीमीटर।
तो सेंटीमीटर में एक और जीरो बढ़ा के 0.001 यहाँ लिख देंगे और न्यू यूनिट यहाँ पे आ जाएगी हमारी क्या 10 सेंटीमीटर और इसका भी क्यूब। ठीक, अब ये हो गई हमारी नई यूनिट। अब हमें इसे सॉल्व करना है, वही हमारी वैल्यू आ जाएगा। ये हो गया 4 × 10⁻²/001 और ये हमारी न्यू यूनिट। ठीक, इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 40। ये हो गया हमारा आंसर। ओके दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट इज। तो इसका भी दोस्तों पिछले लेक्चर में हमने डायरेक्ट फार्मूला नोट में इसका आंसर नोट किया है। अगर वो आपको याद है तो वो आप रखते ही सॉल्व कर देंगे और यहाँ पे हम देखते हैं वो आंसर कैसे आया। तो दोस्तों, तो हमें दिया है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो होता है एप्सिलॉन नॉट। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम ये फार्मूला पढ़ते हैं, फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R²। ओके, और इसी K को जब हम और ओपन करेंगे तो ये होता है F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R²। और यही एप्सिलॉन नॉट हमें पूछा है। तो अगर हमें ये फार्मूला याद है तो हम इसे झट से कर लेंगे। ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में से जो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो बस फार्मूला याद है तो फार्मूला रखिए और तुरंत आंसर निकालिए। तो इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाएंगे, बाकी इधर। तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 4 का कोई यूनिट नहीं होगा तो यह आ जाएगा Q1 Q2, ये मान लीजिए सेम है तो ये हो जाता है Q² अपॉन F/R²। ओके, अब चार्ज किस में होगा, कूलॉम में। कूलॉम का स्क्वायर अपॉन फोर्स का क्या होगा, न्यूटन, और मीटर का डिस्टेंस का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो आंसर हमारा कितना आ गया, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों आपको स्क्रीन में। अब इसमें हमसे पूछा है यूनिट ऑफ स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का। तो इसका भी दोस्तों हमने फार्मूला नोट में इसका डायरेक्ट आंसर निकाल दिया है। यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व होगा। तो दोस्तों, इसके लिए भी इसका एक फार्मूला होता है, E इक्वल टू सिग्मा, यही है स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, A एरिया और टेम्परेचर की पावर 4। इस नए फार्मूले को भी आप नोट कर लेंगे, ये भी आगे के लेसन में आपको पढ़ाया जाएगा। अब इसी काम से यूनिट पूछा है तो अब इसको इधर रख के बाकी को उधर कर देंगे। ये क्या आ जाएगा, सिग्मा इक्वल टू E एनर्जी अपॉन एरिया टेम्परेचर की पावर 4। अब हमें इसी में इसका यूनिट रख देना है। तो दोस्तों, एनर्जी का यूनिट क्या हो जाएगा, वाट अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर और टेम्परेचर का केल्विन की पावर 4। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया वाट प्रति मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी दोस्तों पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है। इन अ पर्टिकुलर सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर चूजन टू बी 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम एंड 0.1 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम विल बी इक्विवेलेंट टू। तो फिर हमको ये ध्यान देना दोस्तों कि एक्चुअल वैल्यू नहीं चेंज होगी, बस जो क्वेश्चन में दिया है उस पर बेस्ड आंसर निकाल देना। तो इस बार हमें क्या दिया है, लेंथ को दिया है 10 सेंटीमीटर, मास को दिया है 10 ग्राम और टाइम को दिया है 0.1 सेकेंड। एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, फोर्स का एक्चुअल यूनिट क्या होगा, ml t की पावर 2। ठीक, यहाँ से क्या आता है, 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg, ठीक, इंटू 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड का स्क्वायर। एक्चुअल ये होता है। अब हमें इनकी जगह इसे रख देना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन इक्वल टू, यहाँ पे क्या बचेगा 100 मास का, और लेंथ का क्या होगा, मीटर का 10, और यहाँ ब्रैकेट में आ जाएगा 10 ग्राम और 10 सेंटीमीटर। ये समझ में आई, 1000 का 100 लिखाया, ये 10 ग्राम हो गया,
और 1 मीटर का 10 लिखा है, ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अपॉन में आ जाएगा टाइम का क्या होगा, बाहर हो जाएगा 10 का स्क्वायर और अंदर कितना आ जाएगा 0.1 का स्क्वायर। ठीक, ये हो गई हमारी नई यूनिट और ये आया हमारा वैल्यू। अब हम इसको सॉल्व करके लिख लेंगे। 1 न्यूटन इक्वल टू, ये हो गया बचा इधर 10 इंटू न्यू यूनिट, ये तो समझ में आ रहा है ना, ये 1000 हो गया, ये 100 ऊपर जाके फिर 10 बचा ना। अब हमसे पूछा है कि अब ये जो न्यू यूनिट आ रही है इसके हिसाब से अब जो फोर्स है उसका यूनिट कितना होगा। तो अब इस 10 को इधर भेज देंगे तो न्यू यूनिट का कितना आ जाएगा हमारे पास 1 न्यूटन बाई 10 इक्वल टू 0.1 न्यूटन। ये है आंसर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इफ x इक्वल टू 80 प्लस BT स्क्वायर वेयर x इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉडी इन किलोमीटर while t is the time in seconds then the unit of b is। तो ये जो दोस्तों ये फंक्शनल टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इसमें आपको बस एक सिंपल सी चीज याद रखनी है, ये होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनी। इसमें क्या होता है कि ये क्या टर्म्स दी गई हमें, x इक्वल टू a t प्लस b t स्क्वायर। तो दोस्तों इस प्रिंसिपल की वजह से अगर कोई यूनिट एक साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट हो रही है तो इसमें ये कंडीशन है कि जो इसकी यूनिट होगी वही इसकी होगी और वही इसकी होगी। इसमें कोई भी यूनिट जब तक एक जैसी नहीं होगी वो ऐड या सब्सट्रैक्ट नहीं हो सकती है। तो हमें x किस में दिया गया, किलोमीटर में दिया गया, तो ये किलोमीटर में है तो इसका मतलब ये भी किस में होगा, किलोमीटर में। तो अब ये हम कैसे करेंगे, इसका हमें क्या दिया है BT स्क्वायर इक्वल टू किलोमीटर, तो हमें b की यूनिट पूछिए तो b इक्वल टू किलोमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये किलोमीटर सेकंड की पावर -2। ये हो गया दोस्तों हमारा। तो दोस्तों ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनी है, इसमें आपको बस ये याद रखना है, अगर इसका आपको दिया गया है यूनिट तो जो इसकी यूनिट होगी वही इसकी भी होगी। ये किलोमीटर में तो ये भी किलोमीटर में, तो यहाँ से हम टाइम को उधर भेज के आंसर निकाल दिए।